डॉक्टर साहब, आप यहाँ अचानक से मेरे घर में? प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये फोटोग्राफ्स देखो। ये तो आप और मैं हूँ। किसी ने हमारी फोटोज खींच ली हैं। ये पिक्चर्स मुझे किसी ने भेजी हैं और मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है और पैसे की डिमांड कर रहा है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हाँ विनोद, 15 लाख तक कैश तैयार रखो। मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। एक्शन। देव, देव वो मुझे पता है। एक्चुअली शायद उनका किसी बात पर मूड अपसेट होगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ और इस पिक्चर के बारे में आपको कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करिएगा। क्या बात है, आज सुबह सुबह बुला लिया? उस डॉक्टर का क्या किया? मैंने सारी प्लानिंग कर दी है। बहुत जल्दी डॉक्टर को ठिकाने लगाना है। नहीं, अब उस डॉक्टर का कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पानी अब बहुत ज्यादा हो गया है। डॉक्टर को ठिकाने लगाकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? उसने जो भी मेरे साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। और तुम्हें क्या लगता है, डॉक्टर को ठिकाने लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, साला आज तो हद ही हो गई। आज सुबह सुबह उसने डॉक्टर को घर में बुला लिया मेरे रहते हुए। अब उस डॉक्टर का कुछ नहीं करना है। अब जो करना है मुझे करना है। मैं निकलता हूं। आया है, रुक के तू जा। नहीं यार, कुछ काम है। ओके, बाय।
सर आप, एक सेकंड सर। और काम कैसा चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है सर। पूरे हैं? लीजिए सर, तो मैं चलता हूँ। पूरे हैं। आइए साहब जी, आइए। आइए। बताइए साहब जी, आज आपकी क्या सेवा की जाए? इतना पैसा? शालिनी, सिर्फ शालिनी? सिर्फ शालिनी? लगता है पसंद आ गई है साहब जी को। थोड़ा जल्दी। ज्योति, शालिनी को तैयार करके लाओ। आज से शालिनी साहब जी की हुई, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है दीदी। और बताइए साहब जी, और कोई सेवा मेरे लिए? नहीं, और कुछ नहीं। शालिनी चल तैयार हो जा, आज से तेरी चांदी ही चांदी है। एक साहब ने तुझे खरीद लिया है, अब तू ऐश कर। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। दीदी ने कहा है तू तैयार हो जा। अगर तेरी जगह मैं होती तो कब का तैयार होकर चली गई होती।
नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दीदी, शालिनी नहीं आ रही है। वो कह रही है कि मैं नहीं आऊंगी। तुमने उससे कहा कि मैं बुला रही हूँ? जी। साहब जी आप यहीं बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं जाता हूँ। साहब जी आप? हाँ, आपने मुझे खरीदा है? नहीं, आज से तुम आजाद हो। आई एम रियली सॉरी साहब जी, मुझे लगा कोई और आया है मुझे लेने। आज से तुम्हारे शरीर को कोई नहीं छुएगा बिना तुम्हारी मर्जी के। तुम तैयार होकर आओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है साहब जी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसे अपना ही घर समझो। कौन है ये? मेरी एक फ्रेंड है और आज ये यहीं रहेगी और मेरे ही रूम में। क्या मतलब है आपका? मतलब वही जो तुम समझ रही हो कि आज रात ये यहीं रहेगी मेरे ही रूम में। मेरे होते हुए मेरे घर में मेरे पति के साथ कोई दूसरी औरत सोएगी? तुम्हारा घर, ये घर मेरा है। मेरे ही घर में मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने सुबह सुबह अपने आशिक को बुलाती है। कभी सोचा है तुमने कि कैसा लगता है? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। क्या पता है आपको? यही तुम्हारे और डॉक्टर के अफेयर के बारे में।
देव, आप मेरे ऊपर, आप अपनी पत्नी के ऊपर शक कर रहे हैं? आपको जो भी पता है सब गलत है। मेरा और डॉक्टर के साथ कोई अफेयर नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो डॉक्टर के पास इसलिए जाती थी क्योंकि मेरे पेट में आपका बच्चा है। तो वो डॉक्टर सुबह सुबह हमारे घर क्यों आया था? मेरी और उसकी फोटो किसी ने हॉस्पिटल में खींची हुई है और वो फोटोज किसी ने उसको सेंड किया हुआ है। उसने उसको धमकी दी है कि 5 लाख नहीं दिए तो उसको मार देंगे। लेकिन वो डॉक्टर पुलिस के पास भी तो जा सकता है। उससे लगा शायद मुझे कुछ पता होगा, इसलिए, क्योंकि मैं भी थी उस फोटो में। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्रिया। नहीं, मैं तो आपकी बीवी हूं ना, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। लेकिन मैंने तुम्हारे फोन पे किसी का कॉल और मैसेज देखा था और कांटेक्ट में जान लिखा हुआ था। वो क्या था? वो तो मुझे कोई रॉन्ग नंबर पे परेशान करता था। मैंने उसकी कंप्लेंट भी की, अब कॉल नहीं आता और ट्रू कॉलर पर जान शो करता था। शायद आपने वही देखा होगा। एक कंफ्यूजन और है। जब 6 महीने पहले हम लोग साथ में थे तो प्रेगनेंसी इतनी लेट में क्यों? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ मत बोलो।